जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको वामन द्वादशी की कथा सुना रही हूँ। यह द्वादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आती है। बावन जी के बेले इसी दिन से झेले जाते हैं। वामन द्वादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय भगवान वामन को षोडशोपचार से पूजन कर उनकी अर्चना करें तथा वामन भगवान की कथा सुनें। तदंतर एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर ब्राह्मण को दान में दें। इस दिन फलाहार करके दूसरे दिन त्रयोदशी को पारणा करें। यदि हम वामन द्वादशी का व्रत नहीं करना चाहते हैं और हमने देवजूलनी या वामन एकादशी का व्रत किया है तो एकादशी के दूसरे दिन वामन द्वादशी के दिन हमें भोजन करने के लिए एक समय निश्चित करना है। वह समय होता है मध्याह्न के पश्चात का, जिसमें शास्त्रों में बताया गया है कि मध्याह्न के समय 52 अंगुल छाया ढलने के बाद हमें द्वादशी के दिन भोजन करना चाहिए। तो अब हम वामन द्वादशी की कथा शुरू करते हैं, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। वामन अवतार की जय। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, यानी अपना अधिकार कर लिया। उस समय देवता लोग यदि दैत्यों के संपर्क में आ जाते तो अपने आप को भ्रष्ट मान लेते। तो समस्त देवता लोग स्वर्ग भ्रष्ट होकर इंद्र भगवान को आगे करके भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी पूरी की पूरी विपत्ति बताई। भगवान श्री हरि ने कहा था कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान श्री हरि की इस सत्यवाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित होकर देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया। इधर भगवान विष्णु अवतार का समय जानकर सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थिति में आ गए। आकाश में शंख, ढोल, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान श्री हरि ने सुना था कि बलि यज्ञ कर रहे हैं, तो प्रभु श्री हरि बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि राजा ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया तथा चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद प्रभु की वंदना कर राजा बलि बोले कि हे ब्राह्मण कुमार, आप गौ, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व, गज आदि कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो चाहे मांग ले, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वामन भगवान ने कहा कि हे दैत्येंद्र, आप तो प्रहलाद के वंश के हैं और मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगना चाहता हूँ। मुझे पृथ्वी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं चाहिए, केवल 3 चरण पृथ्वी चाहिए। मुझे केवल अपने चरणों से 3 पग भूमि दे दो। मैं आपसे इससे अधिक कुछ भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह व पाप है। भगवान श्री हरि के वामन अवतार की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा कि अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ले लो। यह कहकर जैसे ही राजा बलि संकल्प करने चले, वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह कहते हुए रोक दिया
कि ये कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री हरि हैं। दैत्यराज 3 चरणों में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें तुम्हारी राज्य श्री से हीन कर देंगे। इस पर राजा बलि ने कहा कि जिनके लिए यज्ञ तप आदि किए जाते हैं वे भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होकर दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं स्वयं उनको दान दूंगा। मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे, यानी लक्ष्मीहीन हो जाओगे। इतनी बात सुनकर भी राजा बलि ने अपने आप पर संयम रखा और जब बलिदान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण सब उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसके बाद वामन भगवान ने अपने चरण से पृथ्वी तथा दूसरे चरण से ऊपर के सभी लोकों जिसमें महलोक, जनलोक, पापलोक, सत्यलोक आदि सब आते हैं उनको नाप लिया तथा तीसरे चरण के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रखकर उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया, यानी उसे पाताल में पहुंचा दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। फिर भगवान श्री हरि ने राजा बलि से कहा कि मैं तुझ पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। राजा बलि ने तो स्वयं श्री हरि को ही मांग लिया। राजा बलि ने प्रभु के सदैव दर्शन देते रहने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र के श्रवण करने वाला परम गति को प्राप्त होता है। वामन द्वादशी के बारे में यह भी बताया गया है कि राजा बलि ने जब भगवान वामन रूप धरकर आए थे और उन्होंने 3 पग भूमि मांगकर धरती, आकाश और पाताल तीनों को ही 2 पग में माप लिया और तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा। फिर राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे यहाँ यानी पाताल लोक में 4 मास तक पहरेदार बनकर रहेंगे। 4 मास यानी आषाढ़ मास शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक माह शुक्ल एकादशी तक, जिसे चतुर्मास कहते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब से ही भगवान श्री हरि अपनी देवी लक्ष्मी जी को स्वर्ग में ही छोड़कर वर्ष में 4 माह तक पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। राजा बलि को भाई बनाकर राखी बांधी, भतीजों और भाभी के भी राखी बांधी। तब रानी हीरे मोती का थाल भेंट स्वरूप लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी बोली कि भाभी, हीरे मोती के भंडार तो मेरे घर पर खूब भरे हुए हैं। मैं तो अपने बांधे हुए पति देव यानी भगवान श्री विष्णु को छुड़ाने के लिए आई हूँ। मुझे तो आप भेंट स्वरूप मेरे पतिदेव लौटा दीजिए। इनके बिना वैकुंठ लोक सूना सूना लग रहा है। इति श्री भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी वामन द्वादशी कथा संपूर्णम। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, वामन अवतार की जय, राजाधिराज बलिराज की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।